नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध का आज चौथा दिन है। हर दिन युद्ध घातक रूप अख्तियार कर रहा है। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका, दूसरी तरफ करारा जवाब दे रहा है ईरान अकेला खड़ा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, महायुद्ध में नए नए देशों की एंट्री होती जा रही है। ईरान लगातार अपने दुश्मन देशों पर नए नए हथियारों से प्रचंड प्रहार कर रहा है, तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू की सख्त चेतावनी के बाद हमले और तेज हो गए हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ईरान को मिट्टी में मिलाकर ही युद्ध खत्म होगा। अमेरिका इजराइल का प्रहार, ईरान लंबी जंग के लिए तैयार, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। क्या अमेरिका ईरान युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रही जंग में ना तो अमेरिका और इजराइल रुकने के लिए तैयार हैं और ना ही ईरान झुकने वाला है। ईरान ने साफ कर दिया कि जंग लंबी चली तो वो तैयार है। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारजनी ने कहा कि 300 साल में ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन सभ्यता की रक्षा के लिए वो हर कीमत चुकाएगा। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला होना बाकी है, तो वहीं ईरान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब तक उसने स्टैप मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। असली ताकत अभी उसके पास बची है, जिसके बाद संभावना है कि ईरान फतह और खैबर जैसी एडवांस मिसाइलों को सही समय पर दागेगा। माना जा रहा है कि ईरान का टारगेट अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना, थर्ड पैट्रियट आयरन डोम को ओवरलोड करना है, क्योंकि हमले का आखिरी विकल्प अभी तक ईरान ने बचा कर रखा है। पहला विकल्प, लंबी दूरी की मिसाइलें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ईरान ने फतह और खैबर जैसी एडवांस मिसाइलों को अब तक बचा कर रखा है और इनका वो सही समय पर इस्तेमाल करेगा। दूसरा विकल्प, प्रॉक्सी फ्रंट एक्टिव। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 अभियान का ऐलान किया है। मतलब सीधी जंग के साथ साथ प्रॉक्सी मोर्चे भी खुलेंगे। इराक, लेबनान, यमन के रास्ते अमेरिकी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। तीसरा विकल्प, खाड़ी में समुद्री दबाव। अगर जंग लंबी खिंची तो ईरान तेल सप्लाई रूट पर दबाव बढ़ा सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य में ड्रोन और नौसैनिक एक्टिविटी शुरू होने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें उछल सकती हैं। चौथा विकल्प, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगला चरण साइबर हमलों का हो सकता है। ईरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजिटल हमले कर सकता है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए सभी सैन्य तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। اینکه ما بخوایم جنگ رو منطقه‌ای بکنیم، اصلا جنگ منطقه‌ای خواهد شد. به این علت ساده که پایگاه‌های آمریکا و تأسیسات آمریکا در کل منطقه ما پراکنده هست. خب وقتی آمریکا به ما حمله میکنه توسط جنگنده‌هاش، توسط ناوهایی که میفرسته، اونها خب به خاک ما دسترسی دارن، توسط انواع و اقسام موشک‌ها و جنگنده‌ها اینها حمله میکنن. ما به خاک اونها دسترسی نداریم، ولی به پایگاه‌های اونها در منطقه دسترسی داریم و از نظر ما پایگاه‌های اونها یک هدف مشروع به حساب میاد. तो क्या ईरान पहले दुश्मन की ढाल को खत्म करेगा, फिर अपने असली हथियार चलाएगा? क्या प्रॉक्सी फ्रंट से अमेरिका इजराइल को चारों ओर से घेरने की रणनीति है? जैसे जैसे जंग आगे खींचेगी, इसका जवाब सामने आएगा।
ईरान का शाहिद 136 ड्रोन चर्चा में है क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम कर दिया है। शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी ये अपने लक्ष्य पर पहुंचकर फट जाता है। ये ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसीलिए ये आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में बनाया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लिया है। सवाल यह है कि क्या खाड़ी का यह नया फ्रंट मिडिल ईस्ट को विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आया है? जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। केरविल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोलिस्तान पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs, these are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate
Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है। जंग में हर तरफ से बड़े बड़े घातक हथियारों का खुला इस्तेमाल हो रहा है। कुछ अहम हथियारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात ईरान के शाहिद 136, जिसे शाहिद सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये लोइटरिंग कामिकाजे ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो वहीं इसे स्वाम अटैक में बड़ी संख्या में छोड़ा जाता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव पड़ सके। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया। अब इजराइल के F-35I अदर फाइटर जेट पर नजर है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है और दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी स्टील तकनीक इसे रडार से बचने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल ईरान के अंदर मिसाइल साइट और सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक के लिए किया गया है। अमेरिका टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से ईरान में तबाही मचा रहा है। ये लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और जमीन से सिर्फ 30 से 35 मीटर ऊपर उड़कर रडार को चकमा देती है। इसे वॉरशिप से लॉन्च कर समुद्र के रास्ते ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की ताकत पूरी दुनिया जानती है। यह रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह करने में सक्षम है और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण यह लगातार मिशन जारी रखता है। इसका इस्तेमाल ईरान पर 2000 पाउंड के भारी बम गिराने के लिए किया गया। इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है ईरान की खैबर शेकन मिसाइल। यह लगभग 1450 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे तेज और सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया है। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है।
ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहां ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहां पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहां मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल में ऐसे दो सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं। ईरान को लेकर नेतन्याहू का नया बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया अमेरिका के नाश का नारा नहीं लगाता। ईरान की वजह से मध्य पूर्व की 95% समस्याएं हैं। इधर ईरान ने एटम के लिए भूमिगत बंकर बनाए हैं, यानी पूरी लड़ाई परमाणु हथियारों के लिए है। नेतन्याहू की ललकार, ट्रंप की यलगार, परमाणु बम पर नो कॉम्प्रोमाइज। ईरान का जश्न तैयार था परमाणु बम। तैयार हुआ प्लान, खत्म होगा ईरान का परमाणु प्रोग्राम। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही हाहाकारी जंग के बीच नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के परमाणु बम की बात की। दावा किया कि ईरान ने अपने परमाणु बम बचाने के लिए बंकर बनाए थे, वो उन्हें वहां छिपाना चाहता था, इसलिए ईरान को रोकना जरूरी था और इसलिए उस पर हमला किया गया। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान पर हमला शांति के नए रास्ते खोलेगा। This is a gateway for peace, for a broader peace, and I believe that we can achieve it. The most important thing to understand is that when we worked together, President Trump and I, we achieved, in fact, 4 breakthroughs for peace, brokered by President Trump, working together with me. We brought forward the Abraham Accords, which was 4 peace treaties with 4 Arab countries. And now, working together against Iran, we'll be able to bring many, many more peace treaties. So this is not an endless war. This is a gateway to peace. It's the exact opposite of what people are saying. नेतन्याहू ने खामेनी सरकार की नीतियों को भी ईरान की बर्बादी का कारण कहा। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs.
They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. नेतन्याहू ने यह भी बताया कि वो जंग को लंबा खींचने का प्लान नहीं बना रहे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के खिलाफ जल्द और निर्णायक सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा, मतलब अमेरिका और इजराइल ईरान का काम फटाफट निपटाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने भी कह दिया है ये अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अभियान है। ऐसा सैन्य अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। यानी इस बार आर होगा या पार, क्योंकि ईरान झुकेगा नहीं और ट्रंप और नेतन्याहू रुकेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि अब अमेरिका और इजराइल की सुई ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने पर अटक गई है। दोनों ने कसम खा ली है, जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम का नामो निशान नहीं मिट जाता, ईरान जलता रहेगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर जंग लंबी खींची तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। ये वो सकरा समुद्री मार्ग है जहां से लगभग 20% तेल समुद्री जहाजों के माध्यम से दुनिया भर में जाता है। ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका ईरान वॉर, तेल की कीमतों में लगेगी आग। युद्ध लंबा खिंचा तो आएगा तेल का महासंकट। हॉर्मुज रूट बंद हुआ तो दुनिया भर में होगा असर। अमेरिका ईरान युद्ध ने भारत की ऑयल लाइफलाइन को खतरे में डाल दिया है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है और होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होता है तो इसका सीधा असर भारत की तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा करीब 85% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है, जो इसी होर्मुज रूट से आता है। ईरान पहले भी ये चेतावनी दे चुका है कि अगर हालात गंभीर हुए तो वो होर्मुज रूट को बंद कर सकता है। अगर ईरान ने ऐसा किया तो भारत के साथ साथ चीन की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट की जंग कैसे आपकी जेब पर असर डालने वाली है, इसे इस तरह समझिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का वो सकरा समुद्री मार्ग है जहां से लगभग 20% तेल समुद्री जहाजों के माध्यम से दुनिया भर में जाता है। अब इसी रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका असर तेल की कीमतों और भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फारस की खाड़ी से निकलता ये रास्ता ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ता है। यहाँ से हर दिन 18 से 20 मिलियन बैरल तेल और गैस गुजरती है। दुनिया का उपभोक्ता बाजार भारत, चीन, जापान जैसे देशों के लिए यही एनर्जी का स्रोत है। मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੂਡ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਰੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने से तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक हफ्ते में ही ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 12% बढ़ गई है। अगर होर्मुज रूट बंद होता है तो विशेषज्ञों के मुताबिक क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और सभी जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि भारत के पास अभी तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। लगभग 74 दिनों तक की तेल सप्लाई सुरक्षित है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल की आपूर्ति पर असर पड़ना तय है।